हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज जो है प्रवक्ता हिंदी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ पर जो है रोल नंबर आप देखने को मिल रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक बधाइयाँ देते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाई है और फाइनली आपका प्रवक्ता में चयन हुआ है। और आगामी आपके सभी प्रकार के जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं आयोग की ओर से, उन सभी में आपको सफलता मिले और आपका जो है जल्द आपको विद्यालय आवंटित हों, तो इसको लेकर हार्दिक शुभकामनाएं आपको देते हैं। और साथ ही दोस्तों जो है इसमें पूरी अपडेट से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हम आपको लगातार इसी प्रकार के अपडेट्स अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये समय है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली आयोग ने यहाँ पर रिज़ल्ट जारी कर दिया है। तो दोस्तों, प्रवक्ता हिंदी के अंतर्गत जो अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जैसे रोल नंबर 167 है, फिर 169 है, ठीक है, फिर 391 सीधे 762 है, 1302 है और सीधे फिर 1308 है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है कैंडिडेट्स के रिजल्ट को लेकर। तो अभ्यर्थी काफ़ी समय से इंतज़ार में थे और उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन होता है दोस्तों जो एक बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और फाइनली जो है वो लिस्ट में अपनी जगह बनाई लेते हैं। तो ये कैंडिडेट्स हैं दोस्तों जिनका चयन हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने प्रवक्ता हिंदी का पेपर दिया था लेक्चरर के अंतर्गत, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने दिया था और फाइनली इन ये जो है कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, जिनका इस लिस्ट में नाम है और ये जो है आगे की प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है। बाकी जो है इसमें हम बात करते हैं, ये बहुत बड़ी लिस्ट आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये सभी कैंडिडेट्स जिनका भी इसमें चयन हुआ है, जिनके भी रोल नंबर्स इसमें आए हुए हैं, वो सभी कैंडिडेट्स बधाई के पात्र हैं और सभी को आगे के भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आप अपने उज्जवल भविष्य के साथ, क्योंकि अध्यापन कार्य के प्रति जिनका लगाव होता है वही कैंडिडेट्स इसकी तैयारी करते हैं और दिन रात एक करके फाइनली इस लिस्ट में नाम अपना जो है ऐड करते हैं। हालांकि ये लिस्ट दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि सभी का सिलेक्शन नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और अन्य प्रकार की सभी एक्टिविटी के बाद फाइनल चयन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इतने कैंडिडेट्स हैं दोस्तों जिनका इस लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। तो सभी को हार्दिक बधाइयाँ, सभी मेहनती हैं और फाइनली उम्मीद करते हैं कि सभी का जो है फाइनल लिस्ट में भी चयन होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो है ये जो है जो रिजल्ट है, यह है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो प्रयागराज इसका जो है हेड ऑफिस है, और यहाँ पर जो है लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर द मेंस ऑफ द एडवर्टाइज नंबर दिस एंड लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्ज़ाम 2025। तो ये कैंडिडेट्स जो हैं जिनका चयन हुआ है, ये यूपी गवर्नमेंट से में सर्विस करेंगे और इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स उत्तराखंड के भी इसमें हो सकते हैं, जिनका वहाँ पर भी चयन देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं जिनका चयन हुआ है वो हुए 1739, ठीक है। 1739 कैंडिडेट्स का इसमें चयन हुआ है और इसमें जो है जो फाइनल डिक्लेरेशन यहाँ पे किया गया उसको हम आपको बता देते हैं। द रिजल्ट ऑफ द फाइनल कैंडिडेट्स who are from out of UP shall be subject to final order and judgment of the Honorable High Court of the Special Appeal number this in 19th way. The above result shall be subject to the final order of the judgment of the Honorable High Court in Special Appeal in this number. तो इसमें जो हाई कोर्ट में जो मामला गया था दोस्तों, उसके उस पर डिपेंड करेगा
फाइनल रिजल्ट। और इस तरीके से ये रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है हिंदी लेक्चरर का। तो बहुत बेहतरीन ये समय है सभी कैंडिडेट्स के लिए जो मेंस के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, क्योंकि अब मेंस में दोस्तों जो है यहाँ पर सब्जेक्ट का मेन रोल रहेगा। पूरी तरीके से सब्जेक्टिव ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो होपफुली जो कैंडिडेट्स जिन्होंने हमारे क्लास के माध्यम से भी स्टडी किया था हिंदी की, तो वो भी इसमें सेलेक्टेड होंगे और सभी कैंडिडेट्स का धीरे धीरे रेस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ कि इन सभी कैंडिडेट्स का इसमें भी उन कैंडिडेट्स का भी इसमें चयन हुआ होगा, और साथ ही आगामी परीक्षाओं में आप और भी अधिक सफलताएं प्राप्त कर सकें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों जो है हिंदी में दोस्तों जो टोटल कैंडिडेट जो पंजीकृत थे वो थे 53,924 कैंडिडेट पंजीकृत थे, जिसमें से केवल उपस्थित हुए थे 26,005, और 26,005 जो है अभ्यर्थी जो है हिंदी में उपस्थित हुए थे। इनमें से 1,700 कैंडिडेट्स दोस्तों जिनका अभी इस लिस्ट में नाम आया हुआ है, तो उनका चयन इसके अंतर्गत हुआ है। तो उन सभी 1,700 कैंडिडेट्स को हार्दिक बधाइयाँ देते हुए शुभकामनाएं देते हैं उनका आगामी मेन परीक्षा के लिए। आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें, क्योंकि पदों की संख्या के आधार पर अगर हम बात करते हैं हिंदी के अंतर्गत जो पद हैं टोटल, तो हिंदी में जो पदों की संख्या है दोस्तों वह है आपके रिक्तियों की संख्या। प्रवक्ता हिंदी में पुरुष में 82 पद और महिला में 80 रिक्तियाँ यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो इस तरीके से जो 80 और 82 इनके 162 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन निकला हुआ है, जिसमें 1,700 लोगों का इसमें चयन हुआ है। तो 1,700 लोगों का इस लिस्ट में नाम है, तो ये मेंस के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। अब मेन की परीक्षा क्लियर करने के बाद इन अभ्यर्थियों को इस फाइनल सिलेक्शन इनको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की अपडेट, जिसमें हिंदी के रिजल्ट को लेकर हमने आपको अपडेट किया है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होएगी। साथ ही इसमें ये जो कहा गया है, इसमें मेन पॉइंट जो कहे गए हैं उसको आपको बता देते हैं कि परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थी का अवलोकनार्थ उपलब्ध है, और साथ ही कहा गया है कि उल्लेखनीय कि आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक अंक प्राप्त नहीं करने के कारण कतिपय श्रेणियों में निर्धारित संख्या से कम अभ्यर्थी उपलब्ध हो पाए हैं। साथ ही प्रश्नगत परीक्षा परिणाम पूर्णतः औपबंधित है, और उक्त परीक्षा कार्यक्रम के परीक्षा परिणाम के क्रम में आयोजित होने वाले मुख्य परीक्षा कार्यक्रम और मुख्य परीक्षा सफल अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन करने आदि के संबंध में पृथक से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी, और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक कट ऑफ अंक आदि की सूचना अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस संबंध में सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए सूचना का अधिकार लगाकर इससे कट ऑफ जानने के प्रयास न करें। अभ्यर्थी के कट ऑफ की सूचना अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पर डायरेक्टली उपलब्ध करा दिया जाएगा। आरटीई के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो है आरटीआई लगाकर आप जो है कोई भी अपडेट्स लेने का प्रयास ना करें। तो ये गिरिजेश कुमार त्यागी जो सचिव हैं यूपी आयोग के, तो उनके द्वारा यहाँ पे यूपीपीएससी के जो सचिव हैं उनके द्वारा ये अपडेट किया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के अपडेट्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से भी स्टडी कर रहे थे, तो उनमें से कुछ का हमें जो है इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि उनका भी मेरिट लिस्ट में नाम है, इस लिस्ट के अंतर्गत उनका भी चयन हुआ है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं आ पाया है, तो आई होप उनका भी चयन हुआ होगा, और अवश्य ही वो हमें भी अपडेट करेंगे कि उनका चयन हुआ है। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हम आपको पूरी अपडेट्स जो अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। सभी प्रकार की अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।